प्रिय दर्शकों, कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले भीष्म पंचक व्रत को साल के सबसे बड़े व्रत के रूप में माना गया है। इन 5 दिनों में जो भीष्म को अर्घ्य देते हैं, व्रत विधान करते हैं, तो साल भर के व्रत दान का पुण्य फल मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। हर कामनाओं को पूर्ण करने वाला सर्वोत्तम व्रत है ये भीष्म पंचक व्रत। इस 5 दिन चलने वाले भीष्म पंचक व्रत को करके सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीप दान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती है। यदि इसके समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार यह 4 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर मंगलवार तक रहने वाला है। इस व्रत का संबंध भीष्म पितामह से है। जब भीष्म पिता ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म पर उपदेश दिया था, तो उनके उपदेश को सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो ये धर्म उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक नामक व्रत को स्थापित कर रहा हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस भीष्म पंचक की कथा है, जल की याचना की थी भीष्म पितामह ने अर्जुन से, तो अर्जुन ने वहां बाण मारकर संकल्प किया और वहां गंगा जल की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। इन 5 दिनों में जो भीष्म जी के लिए तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, अगर आप अर्घ्य भी देते हैं तो उनकी कामना पूर्ण होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। अर्घ्य आप किसी तांबे के पात्र में तिल फूल डालकर भी दे सकते हैं और बाद में इस जल को किसी पवित्र पौधे में, गमले में डाल दें। अर्घ्य देते हुए इस मंत्र को बोलना अति उत्तम है। वसु नामवताराय शंतनोरात्मजाय च अघ्र्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो कोई पुत्र संतान की कामना के साथ, पत्नी के साथ इस व्रत नियम को करते हुए भीष्म तर्पण या अर्घ्य करते हैं, उसे 1 साल के अंदर परिणाम मिलता है। इस भीष्म पंचक के करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि व्रत धारण करते हैं तो संकल्प अवश्य लेना चाहिए और वो संकल्प एकादशी के दिन लेना चाहिए। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखनी चाहिए और हो सके तो गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भीष्म पंचक के दौरान हमें 5 दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना हो सके इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। व्रत के समापन पर यदि भगवान विष्णु के निमित्त हवन किया जाए, वैसे तो हवन करने का नियम है, यदि करें तो अनंत पुण्य फल मिलता है।